नमस्कार दोस्तों, हमारे अगले ब्लॉग आओ ज्योतिष सीखें में आपका स्वागत है। अब तक हमने ज्योतिष क्या है, ग्रह क्या हैं, उनके स्वामी, नक्षत्र आदि के बारे में सीखा। आज छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे हमारे जीवन पर किस ग्रह से या किस बात से कितना प्रभाव पड़ता है। देखिए, यदि हमें अपने पिता के बारे में या किसी भी व्यक्ति के पिता के बारे में जानकारी करनी हो तो हम सबसे पहले उनके सूर्य को देखेंगे। यानी सूर्य उनकी राशि में कहाँ बैठा है, क्या पोजीशन है सूर्य की, सूर्य के साथ कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। पिता के लिए हमको सूर्य को देखना होता है। किसी भी जातक के जन्म कुंडली को जब देखेंगे, यदि वो अपने पिता के बारे में आपसे पूछना चाह रहे हैं तो उसके लिए सूर्य को देखा जाता है। फिर यदि कोई ग्रह वक्री हो जाता है, वक्री का मतलब अपने स्थान पर जहाँ उसे चलना है किन्हीं कारणों से वहाँ नहीं बैठता, रुक जाता है या पीछे हटता, आपको ऐसा लगता है ग्रह पीछे हट रहा है, यदि उसे कहते हैं पीछे हटना या रुक जाना, उसे कहते हैं वक्री होना। यदि कोई भी ग्रह वक्री हो जाता है तो पिछली राशि का, जिस राशि में जा रहा है वो, उस राशि का फल देने लगता है। यदि कोई ग्रह रुक जाता है तो जिस राशि में आना था उसे उसमें नहीं पहुंचा, यानी पिछली राशि में है, तो वह पिछली राशि का भी फल देता है। और यदि कुंडली में, किसी की जन्म कुंडली में शनि जिस राशि में हो और जिस ग्रह के साथ हो, शनि किसी भी राशि में, किसी भी जन्म कुंडली में जिस राशि में हो और जिस ग्रह के साथ हो, कहीं ना कहीं व्यक्ति का कर्म उसी से संबंधित होता है। यानी सभी जानते हैं शनिदेव जी कर्म के देवता हैं, कर्म प्रधान हैं। अब जितना ज़्यादा मेहनत करोगे शनिदेव उतने खुश होते हैं, भले ही फल कम मिले पर मिलता ज़रूर है। तो शनिदेव जिस राशि में, जिस ग्रह में या जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी ग्रह से संबंधित कार्य कराते हैं। यदि बुध और शुक्र किसी भी जातक की जन्म कुंडली में, यदि बुध और शुक्र ग्रह दोनों एक साथ बैठ जाते हैं तो ये मान के चलिए कि 99% धन की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक जिनके बुध और शुक्र एक साथ बैठ जाते हैं वो एस्ट्रोलॉजी से भी पैसा कमा सकते हैं। उसकी पूरी संभावना होती है कि वो ज्योतिष विद्या के माध्यम से भी पैसा कमा सकते हैं, जिनके बुध और शुक्र दोनों ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं। यदि चंद्रमा शनि के साथ, यदि चंद्रमा और शनि, यानी चंद्रमा आपकी राशि में चंद्रमा और शनि ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं तो ये किसी भी जातक के लिए विष योग बनता है। और यदि इस चंद्रमा शनि आपकी राशि में, किसी भी जातक की राशि में बैठे हैं, आपने देख लिया कि चंद्रमा शनि एक साथ बैठे हैं, तो उसके लिए विष योग बन रहा है, यानी उसके समस्याएं कठिन हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं आने वाली हैं उसके सामने। तो इसके लिए इसका उपाय है, साधारण सा उपाय है, अर्धनारीश्वर भगवान भोलेनाथ, भगवान भोले बाबा के अर्धनारीश्वर रूप की पूजा की जाती है। सबसे अच्छी बात, यदि किसी के ऊपर राहु की महादशा चल रही है, यदि किसी जातक के ऊपर राहु की महादशा चल रही है तो उसे गंगा जी में स्नान करना चाहिए। बिल्कुल, गंगा जी में स्नान करने के नियम हैं। नियम क्या है? सबसे पहले जल देना चाहिए सूर्य देव को 3 बार। जब आप माँ गंगा में स्नान करने के लिए गंगा जी में जाएं, पैर रखें, उससे पहले माँ गंगा से अनुमति लें, हे माँ गंगे अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद बनाइए। जल को ऊपर से हटाइए हाथ से, जैसे हम धूल मिट्टी साफ़ करते हैं किसी टेबल पर से, उस तरह से थोड़ा सा जल हटाए, वहाँ से हटाएंगे। यहाँ जो जल हटाने का मतलब है ये है, यहाँ जो नेगेटिविटी है पानी की ऊपरी सतह पर
माँ गंगा के जल में ऊपरी सतह पर जो निगेटिविटी है, जब आप उस जल को हटा देंगे तो वो वहाँ से हट जाएगी, जल बहता रहता है। इसके बाद आप माँ गंगा में स्नान करेंगे। 3 बार सबसे पहले जल देंगे सूर्य देवता को, उसके बाद सभी देवी देवताओं के लिए जल देंगे, उसके बाद सप्त ऋषियों को जल देंगे, अपने पूर्वजों को जल देंगे। यानी सभी के लिए अलग अलग दिशा निर्धारित की गई हैं। पूर्व दिशा के लिए सूर्य देवताओं को, यदि आप पहाड़ की तरफ जल देंगे तो देवताओं को जाएगा। दक्षिण दिशा में यदि आप जल देंगे तो वो आपके पूर्वजों के लिए जाएगा। इन सबको देने के बाद फिर आपको जिस अपने स्वजन परिवारजन जो भी आपके परिवार हैं, प्रत्येक सदस्य के नाम की 3-3 डुबकी माँ गंगा में लगानी होती है। अपने नाम से आप तो लगा ही रहे हैं अपने नाम से। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य गंगा जी में स्नान करने के लिए नहीं जा सकता है, किन्हीं भी कारणों से बीमार है या कोई अन्य कारण है, बाहर है, तो उनके नाम की 3 डुबकी माँ गंगा में आप लगा लीजिए, उन्हें भी उसका फल प्राप्त होगा। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, ऐसी मान्यता है। और ये कोई कहीं सुनी कहीं किसी तरह की बात नहीं, ये सब शास्त्रों में लिखी। जो जन्म कुंडली बनती है, किसी भी जातक की जब जन्म कुंडली बनती है तो उसमें 12 भाव बनते हैं। भाव यानी 12 कॉलम कह दिए, 12 खाने कह लीजिए, 12 खाने बनते हैं, उन्हें हम भाव कहते हैं। प्रथम भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसे लग्न या लग्नेश भी कहा जाता है। प्रथम भाव को हम लग्न या लग्नेश भी कहते हैं। किसी भी जातक के लिए प्रथम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसे हम तनुभाव भी कहते हैं। इसी के माध्यम से प्रथम भाव के आधार पर किसी भी जातक का अधिकतर उसकी जन्म से लेकर अब तक या आगे की प्रिडिक्शन किया जाता है। यानी जब हम किसी भी जातक की कुंडली देखते हैं और उसकी कुंडली में हमें दिखता है तो कौन सा ग्रह कहाँ विराजमान है, तो सबसे पहले हम लग्न भाव को देखते हैं, तनु भाव को देखते हैं, यानी प्रथम भाव को देखा जाता है, जो उसके जन्म के समय कहाँ जन्म का समय है, कौन सा ग्रह कहाँ स्थित है, कौन सी राशि किस ग्रह में स्थित है, किसके साथ है, कोई ग्रह वक्री है या किसी भी ग्रह में किसी तरह का दोष है, ये सब देखा जाता है तनु भाव से। प्रत्येक भाव का 12 के 12 भाव का अलग अर्थ है, अलग अलग चीज़ें प्रत्येक भाव से देखी जाती हैं। 12 भाव हैं तो प्रत्येक भाव से क्या क्या देखा जाता है, इस संबंध में थोड़ा अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक हम देख लेते हैं ग्रह और उनकी दृष्टियाँ। समझ लीजिए, ग्रह और उनकी दृष्टि, प्रत्येक ग्रह है और उसकी दृष्टि होती है भाव पर। हमने अभी बताया कुंडली में 12 भाव होते हैं और ग्रह कौन सा ग्रह किस भाव को देखता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कौन सा ग्रह किस भाव को देखता है और तत्व उनके बारे में भी जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।